मुनि श्री सुनील सागर महाराज का पालोदा में मंगल प्रवेश विद्यार्थियों को दिया मातृ पितृभक्त व देशभक्त बनने का संदेश। देखें व सुने पालोदा बांसवाड़ा से विनोद त्रिवेदी की लाइव धार्मिक रिपोर्ट। माता पिता को वृद्धाश्रम कभी नहीं जाने देंगे। आपको बड़ा किया है, आप कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंचाओ, पर जिन माता पिता ने आपको बड़ा किया है उनका विनय, उनका संरक्षण आपके हाथ में है। आप अपने माता पिता के अरमानों को सुरक्षित रखें, अपना जीवन धन्य बने। आज आचार्य भगवान आप देख रहे हैं। आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। करुणा के अवतार आज आपके सामने विराजे हैं। ये धरती के देवता कहलाते हैं, जिनके जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इस सिद्धांत का भली भांति पालन कर। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। जो चलते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं और जो पढ़ते हैं वो महापुरुष बनते हैं। पहली बात ऊंची सोच, दूसरी बात कड़ी मेहनत करना ही पड़ती है। अगर हम आपके गांव में पहुंचे हैं तो यूं हवाई जहाज से नहीं पहुंच गए हैं। हवाई जहाज से पहुंच सकते थे, लेकिन हवाई जहाज में बैठते नहीं हैं, गाड़ी में बैठते नहीं हैं, पैदल चलते चलते कड़ी मेहनत। और आपको भी कुछ बड़ा बनना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। इरादा पक्का नहीं होता है तब तक कुछ भी हासिल भी नहीं होता है। तो इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना बेकार है कद आसमान का। आप लोग पढ़ रहे हैं, कल वो दिन होगा जब आप पढ़ाएंगे। आज आप अनुशासन में रह रहे हैं, कल वो दिन होगा कि आप अनुशासन करेंगे। विद्यार्थी कहिए, युवा कहिए, देश का भविष्य है। इसलिए आचार विचार की, खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। मुनिश्री ने अभी 3 नियम दिलाए आप लोगों को खास। पहला नियम, नशाखोरी से, शराब तंबाकू से दूर रहेंगे, रहना ही चाहिए। जिंदगी की आंखों में आंसू आ गए, कहे महाराज जी 2 लाइन इस पर भी आप बच्चों को समझाओ कि जिंदगी बहुत कीमती है और कभी आत्महत्या नहीं करना। पिछले आया कि पारिवारिक झंझट भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती है, और माँ बाप बच्चों को संभालने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, तो बच्चों को ऐसे लगता है जैसे उनकी बेइज्जती हो रही है। ध्यान रखना, जो माता पिता और गुरु के अनुशासन में रह सकता है वही बड़ा इंसान बन सकता है। जिस बगीचे का कोई माली नहीं होता है वो बगीचे उजड़ जाते हैं। माँ बाप, शिक्षक, गुरुजी, टीचर वो माली हैं। आप बगीचे के पौधे हैं, फूल हैं, और कभी अगर डांट होती है, कभी समझाइश होती है तो उस पर नाराज नहीं होना पड़ता है। और माता पिता की कैपेसिटी देखिए ना, अगर वो मोबाइल नहीं ला सकते हैं, एक्टिवा नहीं ला सकते हैं, महंगी चीज आपको नहीं दे सकते हैं, तो जिद क्यों करते? परिवार की समझ तो सबको होती है। कई बार हम माताओं को बोलते हैं कि जैसी क्षमता है पति को उतना ही दबाव दो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। जरूरत से ज्यादा तंग करेंगे तो दुर्घटनाएं घटेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। और ऐसे ही बच्चों को जब पता पड़ रहा है कि परिवार की कंडीशन ये है, तो फिर क्यों चाहिए महंगा मोबाइल? और मोबाइल चाहिए किस लिए? पढ़ाई स्कूल में हो रही है, LED पर पढ़ाया जा रहा है, आप अभ्यास करिए। कोई काम इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचाए। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में मालूम नहीं पड़ता है कि जिसकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है तो वो टॉप कर जाता है। ज्यादा दिखावा मत करो। इंसान को जीने के लिए ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती है। इंसान को खुश रहने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं कितना खुश हूं ये दिखाने के लिए बहुत खर्चे की जरूरत होती है। क्या समझे?
एक खुशनुमा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक छोटा सा घर हो, अच्छे माता पिता हो, एक अच्छा सा गांव हो, खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो, बस इतने में इंसान खुश रह सकता है। लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये जब मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो बहुत खर्च होता है, तो बहुत दिमाग खराब होता है। 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, हो जाए बुराई नहीं है, लेकिन इसी के पीछे मरे जाना ये बेवकूफ़ी है। ब्राह्मी लिपि से ही हिंदी के देवनागरी के सारे अक्षरों का विकास हुआ। गुरुमुखी का, बंगाली का, गुजराती का और अपनी देवनागरी जो अपन पढ़ते हैं, जो अक्षर लिखे हैं, जैसे वहाँ लिखा है द्रोणाचार्य खेल मैदान राजकीय विद्यालय पालोदा, ये अपनी देवनागरी लिपि है। लेकिन हमारे पास जो किताब है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि कैसे बनी उसका हमने इसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया। इसमें जब हम देखते हैं कि अक्षरों का विकास होता होता का कैसे से कैसे बन गया, लेकिन ढा जो है ना, वो ढा जैसे श्री राम के ज़माने में लिखा जाता था, जैसे आदिनाथ के ज़माने में लिखा जाता था, जैसे महावीर ज़माने में लिखा जाता ढा, ढा आज भी वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। सब बदल गए लेकिन ढा नहीं बदला। सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत ज़्यादा दिखावा और काम झाम नहीं होना चाहिए। खबर व वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक करें व कमेंट में लिखें।